केमिस्ट्री का वीडियो यहाँ से प्रत्येक दिन डालूंगा और सिलेबस बाय सिलेबस डालूंगा इसमें, ताकि आप लोग के पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम केमिस्ट्री का सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। प्रसंकरण कहा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें बहुत दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि प्रसंकरण निकालने में बहुत सारे विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण उनको नंबर में कमी आ जाती है। जैसे देखिए, प्रसंकरण निकालने में सबसे पहले बात आती है ऑर्बिट का, कि ऑर्बिट आपको समझना पड़ेगा। क्या कि ऑर्बिट, जब हम प्रसंकरण लिखते, किसी चीज का प्रसंकरण निकालते हैं, तो उसके सबसे पहले हमें ऑर्बिट की जरूरत होती है। जैसा कि पता है कि ऑर्बिट कितने तरह के होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हम लोग यूज भी करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। जैसे एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट और डी ऑर्बिट। सबसे ज्यादा आपको इन तीन ऑर्बिट का यूज होगा प्रसंकरण निकालने में, सबसे ज्यादा इन तीन का यूज होगा। और एफ ऑर्बिट की बात कभी कभी आएगी। तो एस ऑर्बिट का सबसे पहले शेप जानेंगे। सबसे पहले इसको शेप जानना बहुत जरूरी होगा। अगर आप किसी चीज का प्रसंकरण, किसी यौगिक का में किसी एक तत्व का प्रसंकरण को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके शेप को जानना बहुत जरूरी होगा। जैसे शेप की, इसके एस ऑर्बिट का शेप होता है गेंद की तरह गोलाकार, इस तरह से गेंद की तरह गोलाकार। और इसी शेप में, यानी एस ऑर्बिट के शेप में, इसी शेप में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और पी ऑर्बिट में, पी ऑर्बिट का जो आकार होते हैं वह होते हैं डंबेल, इस तरह की आकृति होती है। तो ये जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे रहते हैं, इसके मुंड पर, दोनों मुंड पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन रहने का स्थान है, इलेक्ट्रॉन रहने का स्थान है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रहने का स्थान है, यानी कि, और याद रखिए कि एस ऑर्बिट जो होते हैं, पी ऑर्बिट जो होते हैं, ये तीन एक्सिस पर होते हैं। एक होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पर होते हैं। कभी कभी इसको घुमा करके, जैसे एक्स एक्सिस में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में तीन तरह के एक्सिस होते हैं। तो एक्स एक्सिस में अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस में बनाना चाहे तो एक्स एक्सिस में इसको बस वही रहेंगे, बस हमने एक्स एक्सिस में बनाया। वाई एक्सिस में इस तरह से वाई एक्सिस बनेगा। जेड एक्सिस में इस तरह से बनेगा। और इसके बाद आते हैं डी ऑर्बिट का शेप। तो डी ऑर्बिट के शेप में, डी ऑर्बिट का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल, मतलब 3 डायमेंशनल में होते हैं। ये डम्बेल है और वे होते हैं डबल डम्बेल, वे 3 डायमेंशनल में हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये हो जाता है डबल डम्बेल। डबल डम्बेल हो जाते हैं। डबल डम्बेल इन तीनों शेपों को बहुत जरूरी होता है, और इनके इलेक्ट्रॉन का रहने का स्थान इसमें है। ये डी ऑर्बिट का जो शेप होते हैं, ये 5 तरह, 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिट स्ट्रक्चर। 5 तरह का संरचना होते हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए इससे आगे हम जानते हैं। बातों को जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैंने इसको बताया। अब देखिए, एक और बात होती है जिसमें बॉन्ड की बात आती है। जब तक आप किसी भी दो यौगिक में कौन से बॉन्ड होते हैं ये नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक आप उसमें किसी का प्रसंकरण निकालने में असफल रहेंगे। जैसे देखिए कि बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें बॉन्ड में जब कोई यौगिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें या तो सिग्मा होते हैं और या तो पाई होते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपको हम जनरली बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख लीजिए, अगर किसी यौगिक के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें सिग्मा
एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसमें कितना होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर किसी नाइट्रोजन के पास इसमें कितना बॉन्ड होते हैं? तो इसमें एक सिग्मा होते हैं, ऊपर नीचे सिग्मा होते हैं, बीच में पाई बॉन्ड होते हैं। इस तरह से अगर सिंगल बॉन्ड, अगर बॉन्ड सिंगल है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड डबल है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें भी, और अगर बॉन्ड ट्रिपल है इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। हम हमेशा लेंगे इसमें सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड में हमको जोड़ी होता है, पाई बॉन्ड की प्रसंकरण में कोई जोड़ी नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या पढ़ना है। प्रसंकरण को जानेंगे, प्रसंकरण को जानेंगे। प्रसंकरण क्या है? प्रसंकरण एक ऐसे ऑर्बिट होते हैं जो कोई दो विभिन्न ऊर्जा वाले या समान ऊर्जा वाले ऑर्बिट, जैसे सपोज कीजिए कि s और p ऑर्बिट मिलकर एक न्यू एनर्जी ऑर्बिटल बनाते हैं, न्यू एनर्जी ऑर्बिटल। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि s ऑर्बिट का एनर्जी बहुत कम होता है, p ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होता है। तो ये जब ये दोनों एनर्जी वाले ऑर्बिट जब मिलते हैं तो एक न्यू ऊर्जा वाले, मतलब एक नया ऊर्जा वाले ऑर्बिट का निर्माण करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रसंकरण। यानी जब दो विभिन्न ऊर्जा वाले या समान ऊर्जा वाले ऑर्बिट आपस में मिलकर एक नया ऊर्जा वाले यानी समतुल्य ऊर्जा वाले ऑर्बिट का निर्माण करते हैं, उसी को प्रसंकरण कहा जाता है। और हम जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल CH4 मीथेन, आप इसे भी जानते हैं कि ये मीथेन है। इसमें किन किन ऑर्बिट का इस्तेमाल हुआ? सबसे पहले समझिए इसमें किन किन ऑर्बिट का इस्तेमाल हुआ। कार्बन की जो पहले एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p2, और अगर हाइड्रोजन का लिखे 1 तो 1s1। जबकि इसमें 4 बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि 2s ऑर्बिट, p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड मोड में चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा। इसका मतलब है 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 इसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब ये 4 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल, जबकि हाइड्रोजन के पास एक ही s है तो ये s के साथ ओवरलैप करेगा, s के साथ मिलेगा, एक नया बॉन्ड बना दिया, एक नया ऊर्जा वाले ऑर्बिट का निर्माण किया। इसमें भी s है, इसमें भी s है, और इसमें भी s है। ये दोनों आपस ऑर्बिट मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, यहाँ 2 विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल है। इसीलिए मैंने कहा कि जब 2 समान ऊर्जा वाले या विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो वही प्रसंकरण का निर्माण करते हैं, एक न्यू ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल उसको कहा जाता है। अब जैसे देखिए, अब इसमें हम कार्बन की प्रसंकरण को निकालना चाहते हैं। प्रसंकरण ये बताता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिट का भाग लिया गया, इसमें कौन कौन से ऑर्बिट भाग लिए। तो प्रसंकरण में कौन कौन से ऑर्बिट भाग लेते हैं, अगर किसी चीज का प्रसंकरण निकालते हैं, सपोज कीजिए हम कार्बन का प्रसंकरण बताते हैं। जनरली हम जानते हैं कार्बन का प्रसंकरण, इसमें मीथेन में sp3 होते हैं। तो sp3 का मतलब क्या होता है? sp3 का मतलब होता है कि कार्बन का इसमें कौन कौन से ऑर्बिट भाग लिए। sp3 मतलब s का एक और p का 3 ऑर्बिट भाग लिया इसमें, इसी को प्रसंकरण कहा जाता है। अब कार्बन की प्रसंकरण की बात करें तो sp3 होता है, आप समझ गए हैं। तो चलिए इसको हम निकालते कैसे हैं, प्रसंकरण निकालने की विधि को बताते हैं। चलिए तो देखते हैं। इसमें आती है प्रसंकरण निकालने के लिए, अगर आपको यौगिक का सपोज कीजिए आप जान नहीं रहे हैं, आप जानेंगे कैसे कि हमको प्रसंकरण निकालना है, इसका प्रसंकरण निकालना है हमको, सबसे पहले जानेंगे कैसे। तो छोटी मोटी बात तो आपको थोड़ा बहुत तो जानना ही पड़ेगा। जैसे CH4 में हमेशा याद होगा आपको कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड है इसके पास, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अगर किसी के पास अनपेयर ऑक्सीजन के पास सिनर्जी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये क्योंकि अपने ऑर्बिट के नजदीक है, अष्टक के नजदीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। जो बॉन्ड बनाने में जो आखिर बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयर करके या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करके, बॉन्ड बनने में कोई अंतर नहीं होता। बस बॉन्ड बनने, आपको तो पता ही है कि कोई भी बॉन्ड तभी बनता है जब वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए ही कोई बॉन्ड बनता है।
तो वहां पर पहले आपको बॉन्ड देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑक्टेट किसमें कितना का शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, और 4 हाइड्रोजन मिलकर के ये बॉन्ड बना दिए। और याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होते हैं सिर्फ वहां पर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और प्रसंकरण में हमें सिग्मा बॉन्ड की जरूरत होती है। याद रखना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की जरूरत होती है। लोन पेयर उस किसी तत्व का वह इलेक्ट्रॉन होता है जो बंधन बनने में भाग नहीं लेता है, और बंधन बनने के बाद भी वह इलेक्ट्रॉन वैसे ही रह जाते हैं, जो किसी को डोनेट करने में सक्षम होते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़कर अगर 2 आते हैं तो प्रसंकरण sp हो जाएंगे, प्रसंकरण sp हो जाएंगे। s का 1 p का 1 2। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़कर अगर आपको 3 प्राप्त हो तो इसका प्रसंकरण sp2 हो जाएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ करके 4 आए, प्रसंकरण sp3 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़कर अगर 5 आए, प्रसंकरण sp3d हो जाएगा। जबकि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़कर अगर 6 आता है, प्रसंकरण sp3d2 हो जाएगा। उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़कर अगर 7 आए तो प्रसंकरण sp3d3 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे। और एक लोन पेयर का फॉर्मूला का मैं यहां पर लिखता हूं, लोन पेयर बराबर बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तत्वों के बाहरी में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको लिखेंगे। तत्व की बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तत्व की बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस बंधन बनने में खर्च किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंधन बनने में खर्च किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2। ये लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको लिख लेंगे आप लोग कॉपी पर, और इसको भी लिख लेंगे। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर देखेंगे, चलिए हम चलिए आपको हम इसका प्रसंकरण निकाल करके बताते हैं कि इसको निकालते कैसे। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में इसकी जोड़ी पड़ेगी। पहले आपको ये जानना होगा कि किसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए मैं एक पीडीएफ या फोटो मैं डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि किसी तत्व के, जैसे मान लीजिए CH4 में आपकी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक कॉपी पर लिख करके मैं इसमें कमेंट में डाल दूंगा, उसमें आप देख लेंगे कि किसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि CH4 का हमें प्रसंकरण ज्ञात करना है। सबसे नंबर 1 हमें चलिए सबसे पहले जानना है कि ये हाइड्रोजन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं तो ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, सिंगल बंधन बनाएंगे, और इसमें सब सिग्मा बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड वाले सब सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गई, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4। अब हमें लोन पेयर की जरूरत है, तो लोन पेयर बराबर इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होंगे तभी तो 4 बंधन बनाए। तो 4 और कितने बंधन में खर्च कर दिए, 4 खर्च कर दिए, 4/2 बराबर 0/2 बराबर 0। लोन पेयर क्या है इसके पास, कुछ नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को दोनों को ऐड कीजिए, तो 4 + 0 बराबर 4। और मैंने क्या बताया था कि अगर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को जोड़कर अगर 4 आए तो कार्बन का किसका प्रसंकरण, सिर्फ कार्बन का, कार्बन C का प्रसंकरण क्या आ जाएगा, C का प्रसंकरण आ जाएगा sp3। कार्बन के यहां पर प्रसंकरण क्या आ जाएगा, sp3। चलिए दूसरे अणु का बात बताते हैं। N का इसमें प्रसंकरण को निकालना है। अगर किसी विद्यार्थी को प्रसंकरण निकालने में या किसी अणु का प्रसंकरण निकालने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन दे सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे N का, नाइट्रोजन का प्रसंकरण हमें ज्ञात करनी है।
सबसे पहले नाइट्रोजन की जान लीजिए, नाइट्रोजन के आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वर्ग ये 15 का तत्व है, इसीलिए इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां देखेंगे कि नाइट्रोजन, अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड बना रखा है? कितना? 3। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं 3 सिग्मा हो जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे बराबर 3 लोन पेयर क्या हो जाएंगे? तो 5 माइनस 3 बंधन बना रहे हैं 3/2 बराबर 2/2 बराबर 1। लोन पेयर कितना आ गया? 1। यानी लोन पेयर आपको बताए थे ना कि लोन पेयर का कोई काम नहीं होता, लोन पेयर सेपरेट होते हैं उसके माथे पर। लोन पेयर बंधन बनने में भाग नहीं लेते हैं, लोन पेयर जब टूटते हैं तभी वो बंधन बनाने में भाग लेते हैं। लोन पेयर अगर किसी को चाहिए तो कुछ ऐसे ऑर्बिट होते हैं जो आप अगले क्लास में पढ़िएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो लोन पेयर सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट ही ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि लोन पेयर ग्रहण करने के लिए उसके पास फ्री ऑर्बिट होते हैं। अब यहां देखेंगे कि लोन पेयर यहां पर 1 है, हमें सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को जोड़ देना है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बराबर कितना? 3 + 1 बराबर 4। प्रसंकरण क्या आ जाएगा? वही प्रसंकरण sp3 होगा। चलिए तीसरा अणु की बात करते हैं, IF3। IF3 इसका प्रसंकरण निकालते हैं। I सिग्मा, इसमें ये भी फ्लोरीन ही सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा 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 बॉन्ड इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा बॉन्ड 3। और लोन पे कितना आ जाएगा? तो इसकी बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वर्ग 17 का तत्व है, याद कीजिए। 7 - 3/2 बराबर 4/2 बराबर, तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा? sp3 ये मेरा प्रसंकरण आ जाएगा। तो sp3 ये प्रसंकरण है। आप किसी भी अणु का प्रसंकरण निकाल करके देखिए, अगर किसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद मैं आपको कुछ बनाने के लिए दे देता हूं, जैसे XeOF4, दूसरा XeF4, तीसरा NH4 प्लस, चौथा NPCl3 5, XeOF2। इसका प्रसंकरण निकालेंगे, इसमें अंडरलाइन में कर दे रहा हूं, इसका प्रसंकरण निकालना है आपको, सभी के बीच अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको इसी का प्रसंकरण निकालना है। और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर होते हैं, ध्यान दीजिए कि मैं इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। प्रसंकरण निकालने के बाद दूसरी बात परेशानी यह आएगी आपको, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। जैसे आप इसको देख पहचान रहे होंगे, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसका जो कभी कभी आपको प्रसंकरण के साथ साथ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी इसका पूछ देता है। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आप इसको सही से समझें और कमेंट में जरूर लिखें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको अपने अगले वीडियो में सुधारूंगा। और मैं अगले वीडियो में आपको इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।